क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों के कानों के पास? हाँ जी, बोले सब कोई क्या क्या क्या? यस सर, साउंड 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 क्लियर है सर, यस सर। लाइंस एंड एंगल्स हम जा रहे हैं डिस्कस करने आज टॉपिक। ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर टॉपिक दैट इज कॉल्ड लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। कल आप सबका टेस्ट रहेगा, टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, सो भाई गेट रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन। मिनिमम 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 20 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, तो हर टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर जरूर प्रैक्टिस करके आएंगे। रेडी? क्लास जो है, टेस्ट जो है आपको जैसे मिलता था वो सेम टू सेम स्टेप है ना, कुछ अलग नहीं है। कृपया करके नीट एंड क्लीन आंसर शीट लिखा करें आप लोग और उसको अपलोड कर दें, है ना, फोटो क्लिक करके अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। दैट इज कॉल्ड लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। बेसिकली एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ही हम लोग को आगे हेल्प करता है बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीखने में। सर मैक्सटॉप एग्जाम में सेलेक्ट हो गया हूँ आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज कॉल्ड लाइंस एंड एंगल। एलिमेंट्री हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा। एलिमेंट्री को हम लोग बढ़िया सीखेंगे सो दैट हम लोग का जो बेसिक है वो क्लियर है और आगे चल के हम लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने इस पर तो हम लोग कर सकते हैं। हालांकि ये आपके पूरे लाइफ में चलने वाला चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन हर जगह पर, हर जगह मतलब हर फील्ड में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो, हर जगह आपको दिखेगा। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो टर्म्स हैं उन टर्म को समझना ज़्यादा जरूरी है ना। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है चैप्टर। देखिए सबसे पहला बात कि सर इसके बारे में हम लोग बात करें सर तो क्या क्या चीज़ हम लोग को जानना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को जानना ज़्यादा जरूरी है। चलिए जी तो स्टार्ट हो जाइए। इंट्रोडक्शन। इन एंशिएंट टाइम ज्योमेट्री वाज यूज्ड इन द लैंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे शुरुआत में अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ, काउंटिंग का भी इस्तेमाल हुआ एंशिएंट टाइम में, तो सर नंबर्स ऑफ एनिमल को काउंट करने के लिए हुआ था, जिसमें टैली मार्क्स का कॉन्सेप्ट निकला था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर एंशिएंट टाइम में बेसिकली आप सबने पढ़ा है सर लेंथ ऑफ मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट था कि सर कैसे चेंज हुआ सब कुछ विद इन टाइम, है ना, कि सर स्टैंडर्ड यूनिट क्यों आया, क्या जरूरत था उसका, पहले कैसे मेजरमेंट होता था। तो पहले इंसान अपने हाथ से या फिर पैर के लंबाई से ये सब मेजरमेंट करते थे, है ना। तो यहाँ पर बात है सर कि इन एंशिएंट टाइम ज्योमेट्री वाज यूज्ड इन लैंड मेजरमेंट। जमीन को मेजरमेंट करने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे ज्योमेट्री का। ऐसे भी अगर आप सब जमीन आपके फैमिली में अगर पेरेंट्स आपकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली सर यहाँ पर कट्ठा वाइज हिसाब चलता है ना, कट्ठा हो या धूर हो या बीघा हो, राइट, जस्ट लाइक दैट हम लोग ज़मीन खरीदते हैं। तो बेसिकली वो पूरा का पूरा मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। या फिर अगर आप अपने रूम का पेंट करवाना चाह रहे हैं सरफेस तो कितना स्क्वायर फीट एरिया है, ये सब मेजरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है। नाउ ज्योमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन द रियल लाइफ। कैसे? इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री बात करें सर हम लोग तो लाइन्स एंड एंगल्स का सर बहुत जगह काम है। इनफैक्ट जो पूरा बिल्डिंग बना हुआ है ये पार्टिकुलर एक एंगल पे बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंगल। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपका बिल्डिंग वीक हो जाएगा, है ना। जो भी पिलर्स है, जो भी आपका वॉल्स है ना, ये सब का सब तुम्हारा पार्टिकुलर एंगल्स पे है। समझेंगे हम लोग सर पॉइंट्स को, दैट इज कॉल्ड पॉइंट होता क्या है। पहला पॉइंट कि सर पॉइंट ही क्या होता है। देखो बिना पॉइंट के सर लाइंस नहीं बन सकता है। तो जब तक हम पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक सर लाइन सेगमेंट समझ में नहीं आएगा, है ना। लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे हम सर लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन। लाइन सेगमेंट सर पार्ट है जिसका सर लेंथ फिक्स रहेगा, लाइन का कोई लेंथ फिक्स नहीं होता। एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग सर, कर्व समझेंगे हम लोग, कर्व होता क्या है, ट्रेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एटीसी। सर ये हम लोग का बन सकता है सिर्फ और सिर्फ किससे, इट इज जस्ट जितना भी फिगर आपको दिख रहा है सर, चाहे लाइन सेगमेंट हो, लाइन हो, एंगल हो, कर्व हो, ट्रेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या सर्कल हो, ये सभी के सभी जो बनेगा ना ये बनेगा एक पॉइंट से बनेगा। तो पॉइंट को समझना ज़्यादा जरूरी है। पॉइंट होते क्या है सर? ठीक है, पॉइंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पॉइंट में क्या लेंथ बेरेथ होता है, कितना डायमेंशन का होता है, ये भी क्वेश्चन आपके बुक में पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें सर, देयर आर 3 बेसिक टर्म्स इन ज्योमेट्री आर पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। दीज टर्म्स कैन नॉट बी प्रिसाइजली डिफाइंड बट कैन बी अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल। अब यहाँ बोला गया कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं बट हाँ इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं, समझने पर पूरा ध्यान लगाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला बात करने जा रहे हैं हम पॉइंट के बारे में। ठीक है,
पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और पॉइंट होता क्या है, देखिए व्हाट इज पॉइंट। अ पॉइंट इन ज्योमेट्री इज अ लोकेशन। क्या है ये, लोकेशन। जैसे हम लोग गूगल को ओपन करते हैं, आप किसी भी जगह का अगर आप वहाँ का लोकेशन डालेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, रोक देगा। बेसिकली अर्थ, अर्थ जो हम लोग का है, अगर आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। आप जाते होंगे कभी मूवी देखने के लिए, हॉल में जाते होंगे, तो आप मूवी की जब सीढ़ी पे चढ़ते होंगे, है ना, ऐसे स्टेयर बनाया गया होगा, तो इधर ए ऐसे, इधर करके तुम्हारा बी कर देगा, है ना, सी डी ऐसे करके हम लोग का बनाता है लोकेशन। और आप ऐसे जाएंगे, जैसे मान लो कि कोई टिकट लिया है, उसका जे में है, जे में मान लेते हैं कितना नंबर, 12 नंबर, तो क्या करेगा वो, जे में जाएगा, क्या किया वो, गया जे में, फिर जे के बाद कहाँ जाएगा सर, 12 नंबर पर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ता था सर, एक तो सर ऐसे रास्ता बना और एक ऐसे रास्ता बना, ये जो इंटरसेक्शन होगा वो 12 नंबर पर दिखाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, एक लोकेशन है। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इन ज्योमेट्री इज लोकेशन दैट हैज नो साइज, दैट इज नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। यानी कि सर इसमें ना तो कोई लंबाई होना है, ना चौड़ाई होना है, ना कोई ऊंचाई होना है, सीधा बात हिंदी में बोले, है ना। देयर इज नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ, मीन्स इट इज ए डायमेंशन लेस। क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन ही नहीं होगा किसमें, पॉइंट में सर कोई डायमेंशन नहीं होगा। हम लोग के पास में सर 3 डायमेंशन पढ़ना है बेसिकली, हाँ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को हालांकि समझा चुके हैं सब बातों को, है ना। अगर हम समझे इस चीज़ को कि लेट सपोज हमारे पास एक डायग्राम ये वाला है, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड, ठीक है, या क्यूब बोल सकते हैं आप, और आपके पास एक ये वाला स्पेस है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और आपके पास एक ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ऐसे देखो आप लोग, है ना, ये वाला है। तो सर अगर हम बातों को समझे तो सर सबसे जो पहला हमको दिख रहा है ये, सर यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ लेंथ मिल रहा है, इसको सर लेंथ मानेंगे क्योंकि सर चौड़ाई कुछ नहीं है। तो सर इसमें क्या हमको लेंथ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 1D। सर यहाँ पर इस वाले अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो सर हमको इसमें क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, ब्रेथ मिलेगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा सर, 2D मिलेगा। जबकि यहाँ देखा जाए तो सर इसमें क्या है सर, लेंथ है, ब्रेथ है, और इसमें हाइट भी है। तो यहाँ पर सर लेंथ मिला, ब्रेथ मिला, हाइट मिला, तो ये तुम्हारा हो गया 3D। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे सर ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट बेसिकली पॉइंट में सर कोई भी डायमेंशन नहीं है, इट इज जस्ट अ डायमेंशनलेस। क्या है तुम्हारा, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। अ पॉइंट शोन बाय डॉट, किसी भी पॉइंट को हम डॉट से दिखा सकते हैं, ओके। अ पॉइंट डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। ये बस एक लोकेशन को दिखाया जा सकता है। जैसे आपके पास ये कैंपस है, इस कैंपस का छोटा सा जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट, है ना। चाहे पेन या पेंसिल कोई भी चीज हो सकता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द पॉइंट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो सकता है ना। सुदर्शन बोल रहे हैं सर मैं मैक्सअप टॉप एग्जाम में सेलेक्ट हो गया हूँ, ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रैंक आया है एग्जाम में, सुदर्शन दीक्षित बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट है भेजिएगा आप। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट सर स्टेप्स भी लिखना होगा, अनन्या बोल रही हैं, हाँ लिख लीजिए। आइए यहाँ से आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को देखना है, समझना है और लिखना है। हालांकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा देर पहले ही बात किए हैं, बट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पॉइंट, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजिशन, ये तुम्हारा पोजिशन का एक मार्क होगा, लाइक दिस। देखो आप जितना छोटा चाहो बना सकते हो, इट इज ऑल डिपेंड अपन यू, है ना। इतना छोटा बना दिया कि आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी पॉइंट है। ये सर पॉइंट बहुत मोटा पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है सर, बहुत छोटा पॉइंट है ना, जो बनाए हैं बीच में क्या है तुम्हारा, वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। सो इसको वापस कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं, है ना। हाँ, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस, समझ में आ चुका है। रिप्रेजेंटेड बाई डॉट, ठीक है सर, बाई शार्प पेंसिल और पेपर, ऑन पेपर, नेम्ड यूजिंग अ कैपिटल लेटर दैट इज कॉल्ड ABC। हाँ जी, आप अगर किसी पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, एक थोड़ा सा नोटेशन है जिसको याद रखिएगा, डॉट को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स की बात करें सर, टिप ऑफ निडल, टिप ऑफ द शार्प पेंसिल और टिप ऑफ कंपास, ये सब बात हो चुका है, बढ़ेंगे हम आगे क्योंकि सर ये सब चीज़ तो रिपीटेड हो गया है ना। आइए प्लेन के बारे में जानते हैं बच्चों, प्लेन समझना जरूरी है, प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट ट्राई टू गेट इट क्लियरली, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको मिल जाए प्लेन के कॉन्सेप्ट में, है ना। प्लेन होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले जो दिख रहा है, ये भी तुम्हारा एक प्लेन है। यानी प्लेन का अगर हम लोग बात करें तो सर प्लेन में हमको मिलेगा सर 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। क्या मिलेगा, लेंथ एंड ब्रेथ। आपके पास कोई भी शीट ऑफ पेपर हो सकता है, इट इज अ प्लेन, जिस पे आप लिखते हैं वो शीट ऑफ प्लेन है। आपका जो घर का जो वॉल है, वॉल एक प्लेन है, वॉल,
रूम का बात नहीं कर रहे हैं, वॉल का बात कर रहे हैं। रूम जो है, रूम के अंदर जो स्पेस है ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा। जैसे तुम्हारा फैन यहाँ पे लटका हुआ है वो 3 डायमेंशन में लटका हुआ है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं यहाँ पर, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, इट मस्ट बी फ्लैट। फ्लैट या फिर ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, दिस इज ऑल्सो फ्लैट। दीवार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों दीवार, बट इट शुड बी फ्लैट। दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है सर। प्लेन बेसिकली ये ऑल डायरेक्शन में सर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इट हैज नो बाउंड्री, हाँ लेकिन तुम तो बोलेगा सर हमारे कॉपी में सर बाउंड्री लगा हुआ है, तो वाकई में वो एक छोटा सा प्लेन है। क्या है तुम्हारा, वो छोटा सा प्लेन है, वो प्लेन का पार्ट है। लेकिन हम रियली में बात करें सर अगर प्लेन के बारे में तो समझ सकते हैं एक फ्लैट सरफेस है और बहुत बड़ा सरफेस है, दैट इज ए प्लेन। इट मे बी फ्लैट और कर्व, ये हो सकता है सर मुड़ा भी हो सके, है ना। जैसे हम बोले थे कि दीवार में कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब हम दो दीवार का बात नहीं कर रहे थे, है ना। बस एक आपका कर्व हो सकता है, जस्ट लाइक दैट। इट मे बी फ्लैट और कर्व। एग्जाम्पल ऑफ प्लेन का बात करें सर, स्मूथ वॉल, जब हम वॉल का बात करें तो स्मूथ वॉल बात करें। सरफेस ऑफ द टेबल, है ना। सरफेस ऑफ द काम वाटर इन अ पूल, देखो क्या बोला गया, अगर पानी शांत है तो पानी जो शांत है मतलब पानी में कोई वेव नहीं है ना। अगर शांत पानी है तो आपको लगेगा कि सर एकदम चादर बिछाया हुआ है ना, जस्ट लाइक दैट। तो उस कंडीशन में सर जो जो वाटर है सरफेस पे, इसको हम प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। पोर्शन ऑफ पेपर, हाँ देखो इट इज व्हाट, इट इज अ पोर्शन ऑफ पेपर। हम लोग सर पेपर का जो देख रहे हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन। तो यहाँ क्या बोला गया, पोर्शन ऑफ पेपर, जो हमारे पास पेपर है वो क्या है, पोर्शन ही तो है, ठीक है। अ प्लेन फिगर सच एज ट्रेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल आर ऑल ड्रॉन ऑन द प्लेन। अब देखो यहाँ पर अगर कोई भी हम बात करें सर, कोई भी अगर हम 2 डायमेंशन का बात करते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन का बात करते हैं, 2 डायमेंशन का कोई भी फिगर, एनी फिगर ऑफ 2 डायमेंशन, इट कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन, राइट, ऑन द प्लेन। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन का बात कर लिए, क्या बात कर लिए, 3 डायमेंशन की अगर बात कर लिए, सो वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन द प्लेन। 3 डायमेंशन को हम एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर सर हम चाह रहे हैं किसी चीज को सर 3 डायमेंशन को दिखाना, एक सेकंड रुक जाइएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ फिगर निकालते हैं, शेप निकालते हैं, सो दैट आप उसको लिंक कर पाएंगे, है ना। कुछ है क्या मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, है ना। आ जाओ इसी से समझाते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास एक लेंस क्लीन करने का डब्बा है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा 3 डायमेंशनल है। कैसे सर, इसको मान सकते हैं सर लेंथ, इसको मान सकते हैं ब्रेथ और इसको मान सकते हैं हाइट, ठीक है। तो अगर हम इसका इमेज हम यहाँ बना दिए तो क्या आपको ये साइड दिख रहा है क्या, पीछे वाला साइड दिख रहा है क्या, हेलो, ये वाला साइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। मतलब है कि सर प्लेन फिगर पर कोई भी 3 डायमेंशन फिगर को हम नहीं बना सकते हैं, तो किसी भी फ्लैट फिगर को बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका ट्रेंगल क्या है, फ्लैट फिगर है, आपका सर्कल कैसा है, फ्लैट है। यानी सीधा बात बोले सर तो ये हम लोग का 3 डायमेंशन किसी भी प्लेन सर्फेस पे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। यस, ये बन सकता है, ये बन सकता है, कोई स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है। तो याद रखिएगा किसी भी फ्लैट सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे 2 डायमेंशन फिगर को हम लोग बना सकते हैं। प्लेन फिगर सर एरोप्लेन, सर सॉरी पढ़ाई से बाहर का है, हैं क्या लिखा है भाई, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, क्या लिखा है रिसान सर। एक बात पूछना था कि सर जनवरी के एंड में फरवरी के स्टार्टिंग में एनुअल एग्जाम हो सकता है सर, मेरा स्कूल के नोटिस मिला है। तो सर निर्माण बैच से सर भर्ती होना हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो जाएगा स्टार्ट, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाबू, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, तो सर ये हम लोग का है सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था कि सर किसी भी फ्लैट सर्फेस पे हम 3 डायमेंशन फिगर को नहीं बना सकते हैं, ये बस समझने के लिए था। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, लाइन सेगमेंट। यस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। लाइन सेगमेंट मतलब क्या, टुकड़ा, है ना। जैसे तुम्हारे पास लॉलीपॉप, जैसे तुम्हारे पास एक पेन, जैसे तुम्हारे पास एक पेंसिल का लेंथ है ना, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका सर लेंथ फिक्स हो। जैसे कि बात करें हम लोग, हम निकालेंगे सर, क्या हमारे पास में है स्केल, निकाल लेंगे। ये जो स्केल हमको दिखाया सर, अगर कोई बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करो, चलो 5 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको, मेक इट 5। अगर सर 5 सेंटीमीटर का लेंथ अगर ड्रॉ करना है, चलो 5 पॉइंट समथिंग है, कोई बात नहीं। तो सर बेसिकली ये जो लेंथ हमको मिला है, यहाँ पर 2 एंड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड लेंथ, क्या बोलेंगे सर, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ए और बी को। एवरीबॉडी याद कीजिए, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज हम कैपिटल लेटर। तो देखो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कैपिटल ए और कैपिटल बी का इस्तेमाल हुआ है। तो किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द कैपिटल लेटर, स्मॉल से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई इसको बोल रहा है पॉइंट ए
एंड बी, तो गलत बोल रहा है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सर हम ऑलवेज क्या करेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर। सो ऐसे रिप्रेजेंट तो नहीं होगा सर, ये क्या होगा सर, साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, नॉट द लोकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन देन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली अगर हम ए बी लिखे हैं तो इसके ऊपर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार, बट यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट का शो करने के लिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है। इट इज डिनोटेड बाई ए बी के ऊपर लगाएंगे बार। द लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। यस, तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, मतलब व्हाट सर, फिक्स्ड लेंथ। क्या है ये, इट इज सर फिक्स्ड लेंथ, इट इज सर फिक्स्ड लेंथ होगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ नोट्स के बारे में बात करें सर, लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है इसका, अगर कोई लिखा हुआ है सर कहीं, देखो अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो भी, ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को जरूर जरूर लिख लीजिएगा सर। अगर हम रिवर्स करते हैं लाइन सेगमेंट को, क्या किया हमने, पॉइंट ए से बी गए चाहे बी से ए आए सर, लेंथ फिक्स रहेगा। लेंथ क्या रहेगा, इसके बीच का फिक्स रहेगा। तो सर लाइन सेगमेंट को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो सर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बार लगा हुआ सेम एज दैट सर बी ए लिखा जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, थोड़ा सा बात करते हैं आप सबसे। चलो थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं आप लोगों से। लेट सपोज कुछ हम ऐसा कर दिए कि सर ये हम लोग का ए है, इधर से हम रे निकाल दिए, यहाँ पर डाल दिए सर बी, और इसको हम लिखेंगे सर ए बी, ऐसा लिखा जा सकता है। बट क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एवरीवन? थोड़ा सा यहाँ पर रे लगा दिया गया है। रे अभी तक आप लोग को पढ़ाया नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर रे नाम का कोई कुछ चीज़ होता है। सर संस्कृति कुमारी बोल रहे सर मैं सिस्टर का बर्थडे में चली गई थी, अभी आई हूँ। ठीक है सर, डायमेंशन और डायग्राम में कंफ्यूजन होता है, बता दीजिए प्लीज। डायमेंशन और डायगोनल में, सहरेस बोल रही है, डायमेंशन और डायगोनल में कंफ्यूजन होता है। ओके सहरेस, देख लेते हैं तुम्हारा। सृष्टि यस सर, नो सर। सर इस चैप्टर का तो अपना यूट्यूब पर भी करवा रखा है, बिल्कुल करवा रखा है ना सर? इसमें 3 क्लास पढ़ रहे हैं। चलो जी बालको याद रखो सर, ये बिल्कुल दोनों का दोनों अलग होगा, क्योंकि सर रे लगाया गया है, चेंज हो रहा है पोजीशन, तो बात करेंगे इसके बारे में हम, ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका लाइन सेगमेंट है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट। यस सर, दिस इज कॉल्ड द एंड पॉइंट। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट से 2 एंड पॉइंट रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। चलिए पढ़ेंगे हम A4 आगे, है ना। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, इट इज कॉल्ड रे, है ना। रे क्या होता है, रे, व्हाट इज रे? सर रे के पास ना 1 स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, बट यहाँ पर दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा। रे में स्पेशल बात क्या है सर, यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा बट कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं सर एक हम लोग का पॉइंट ऐसा होगा जिसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है पता रहेगा। जैसे कि मान लो कि आप किसी डायरेक्शन में ऐसे रे को छोड़ दिए, एरो लगाना जरूरी है सो दैट इट इंडिकेट द डायरेक्शन वेयर इट इज गोइंग। तो सर ये जो पॉइंट है हम लोग का, दिस इज शोइंग सर स्टार्टिंग पॉइंट। आप ये भी बोल सकते हैं सर इसका कोई इनिशियल पॉइंट मिलेगा, फाइनल पॉइंट नहीं मिलेगा। इन ज्योमेट्री अ रे इज अ लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट। इसको सर एंड पॉइंट के नाम से ही बोल देता है लोग, है ना। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको सर ओरिजिन भी बोल सकते हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा और जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है हम लोग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा सर, जब भी हम लोग रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो सर रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्टिकुलर। जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया गया है, इस पॉइंट को ए बोला गया, ए इज द इनिशियल पोजीशन। ए हम सर बीच में डॉट लगा दिए सो दैट कि इंडिकेट करेंगे सर किधर जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं सर ए बी के ऊपर लगा देंगे ऐसे रे। बट अगर कुछ ऐसा कर दे कोई बच्चा जल्दीबाजी में कि सर बी और ए लगा दे, तो ये गलत होगा। ए सही है और ए गलत है, बी कंफर्म, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमको पता क्या है कि सर किसी भी रे में इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, ओरिजिनल पॉइंट जिसका है वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे सर बी ए कर दिए तो सर बी जो है ना, बी इज नॉट इनिशियल पॉइंट। मतलब जो रे है बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ए से। तो ऐसे उल्टा मत कर दीजिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट चलिए, नंबर ऑफ रे फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट से कितना नंबर ऑफ रे निकल सकता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो किसी भी पॉइंट, सबसे पहला बात कि हम लोग समझे हैं कि सर पॉइंट बेसिकली डायमेंशन लेस होता है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है,
तो सर हम एक काम करते हैं, छोटा सा लेते हैं एक डॉट, इस डॉट से सर कितना रे निकल सकता है, कितना, हाउ मनी रे कैन पास थ्रू दिस डॉट। तो सर हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, है ना, हाउ मनी नंबर ऑफ रे फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से सर कितना रे निकल सकता है, जितना मन करे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है ना, रे लगा देंगे हम बाद में। ठीक है, हम बाद में रे लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी पार करा सकते हो, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, ऐसे हम लगा दिए यहाँ पर। सर क्या हो सकता है सर, इन्फिनाइट रे कैन बी ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस चीज़ को जरूर कंसिडर करेंगे आप लोग कि सर किसी भी पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रे को हम लोग पास करा सकते हैं। अल्टीमेटेड बोल रहे हैं, संस्कृति बोल रही है अल्टीमेटेड मत बोलिए, अल्टीमेट। सर ए बी करेक्ट है, बी ए इनकरेक्ट है। अद्विक बोल रहे हैं सही है, ठीक है। करण यस सर, ठीक है। सर ए बी में ए पॉइंट फिक्स रहेगा, बी इज, हाँ ठीक है। निशानी बहुत सही बोल रही हैं आप। चलिए क्या बोले करण सर, क्वेश्चन। करण बोला सर क्वेश्चन लगा दीजिए, है ना। अच्छा चलिए, इसीलिए थोड़ा हम फास्ट भी लेके चल रहे हैं, सो दैट कि क्वेश्चन जल्दी आ जाए हमारे पास में। लाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, व्हाट इज लाइन। हाँ जी, लाइन बेसिकली सर लाइन सेगमेंट से बहुत बड़ा है ना। लाइन में क्या होता है एक बार देख लीजिए, टर्म्स देख लीजिए, व्हाट इज टर्म। वन डायमेंशनल शेप एंड कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। अब यहाँ बात समझेंगे आप लोग। लेट सपोज कि सर अगर हम पॉइंट को जब जस्ट समझे हैं, तो सर बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है किसी भी लाइन सेगमेंट को लाइन को डिटरमिन कर सकता है, किसी भी शेप को। बेसिकली अगर हम पॉइंट को सर क्लोजली अगर हम बनाते जाएं, क्या करें सर, पॉइंट को अगर हम क्लोजली बनाते जाएं, तो समझ में आ रहा है कि सर बेसिकली अगर इसको हम और कॉन्डेंस करते, क्या करते, इसको और कॉन्डेंस करते, नजदीक बनाते, तो बेसिकली सर क्या बन जाता हम लोग का, ये बेसिकली एक लाइन बनता। तो डेफिनेटली सर लाइन कुछ और नहीं है, लाइन जो है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। क्या है तुम्हारा ये, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अब रहा सवाल कि सर इतने छोटे से सर लाइन में कितना, पहला बात कि सर इतना छोटा लाइन हम दोनों तरफ डायरेक्शन दिखा दिए हैं, सो दैट इट इज अ लाइन। अगर हम इसमें से डायरेक्शन हटा दे तो लाइन सेगमेंट कहलाता। तो चलो छोटा सवाल ये है कि सर इतने छोटे से आप सबसे क्वेश्चन ये है, इतने छोटे से लाइन सेगमेंट में नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो सकते हैं। एवरीबॉडी कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ पॉइंट इज देयर इन सच अ स्मॉल लाइन सेगमेंट। क्या आप लोग इसका आंसर देंगे। हाँ सौर्या बोल रहे हैं सर इन्फिनाइट होगा सर, इन्फिनाइट, बहुत बढ़िया। यस सर, हाँ प्रियांशु पाल बोल रहे हैं सर 2 प्रियांशु पाल बोला 2, इन्फिनाइट होगा। सौर्या इन्फिनाइट सही बोल रहे हैं आप, है ना। बेसिकली सर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा कितना बड़ा बना रहे हैं। पॉइंट कितना भी छोटा हो सकता है ना, बहुत छोटा हो सकता है। जैसे तुम जितना शार्प करोगे तुम्हारा एज उतना ही छोटा पॉइंट बनेगा। तो इतने छोटे से लाइन सेगमेंट में सर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, सब कुछ सही बोल रहे हैं। इन्फिनाइट होगा, वेरी गुड। ठीक है ना, कितना होगा सर, इन्फिनाइट होगा। तो इस बात को बस याद रखिएगा, क्या कि बेसिकली सर लाइन जो है, लाइन या कोई भी शेप, चाहे वो 1 डायमेंशनल शेप हो या 2 डायमेंशनल शेप हो, वो सब कैसे बना हुआ है सर, बना हुआ है सर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो लाइन सेगमेंट बनता ही कैसे है, बनता कैसे सर, पॉइंट कलेक्शन से। तो सर बेसिकली पॉइंट के कलेक्शन के कारण से हम लोग कोई भी फिगर बना सकते हैं। तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, इट इज नथिंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। आप पार्टिकुलर डायरेक्शन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट बढ़ाएंगे। एक सर्कल को भी बनाने के लिए अगर हम एक सर्कल बनाना चाह रहे हैं, तो सर सर्कल गोल बनेगा। तो बेसिकली सर्कल है क्या सर, सर्कल भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। क्या है सर, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कहां से, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो जो भी शेप हम लोग पढ़ रहे हैं वो शेप क्या है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। 1 डायमेंशनल होगा, हाँ लाइन कैसा होगा, 1 डायमेंशनल होगा। क्यों सर, सिर्फ और सिर्फ इसमें लेंथ मिल सकता है, या सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रेथ मिल सकता है, या सिर्फ और सिर्फ हाइट मिल सकता है। जैसे कि बात करते हैं, लेट सपोज कि सर अगर कुछ ऐसा है तो क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। अगर कुछ ऐसा है तो ब्रेथ कहलाएगा। अगर कुछ खड़ा हो गया तो क्या होगा, वो हाइट कहलाएगा। लेकिन कोई एक ही मिलेगा एट ए टाइम, तो क्या होगा सर, ये 1 डायमेंशनल होगा। पॉइंट क्या होता है सर, डायमेंशन लेस होता है। लेकिन लाइन कैसा होगा, 1 डायमेंशनल होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। मन में अगर विचार है सर कि लाइन सेगमेंट क्या है, फिर तो वो भी 1 डायमेंशनल है, और रे क्या है सर, वो भी 1 डायमेंशनल है। तो ये सब बहुत ही बेसिक बात है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है बालको, चलो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच कैन बी ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट, ये बात हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, यस इंटरसेक्टिंग, बहुत बढ़िया। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है थोड़ा सा, तो ये देख लीजिए आप लोग। कभी भी अगर 2 ठो रे या 2 ठो लाइन कुछ भी, या लाइन सेगमेंट कहीं पे क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे उसको, इंटरसेक्टिंग।
लाइन बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग क्या है यहाँ पर, तो जिस पॉइंट पर जो क्रॉस लगेगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू और मोर लाइन विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दिस कॉमन पॉइंट एक्सटेंड ऑन ऑल दिस पॉइंट एंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टू और मोर लाइन विच एग्जैक्टली शेयर वन कॉमन पॉइंट, ठीक है सर, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दिस कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट ऑन ऑल दीज लाइन्स एंड कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इसी लाइन पर सर मिलेगा हमको, है ना, इसी लाइन पे मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, चलिए। कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन्स का, है ना, पैरेलल लाइन्स। व्हाट इज पैरेलल लाइन? बेसिकली पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे हम लोग तो बहुत कुछ है जो इसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं पैरेलल लाइन होता क्या है। ठीक है एवरीबॉडी, बेसिकली सर पैरेलल लाइन को समझना है तो जैसे आप समझ सकते हैं सर, ये जो हमारे पास स्केल है इसका एज देख लो, एज ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसा दो रे, ऐसा दो या दो से अधिक भी रे हो सकता है या लाइन बोल सकते हैं, ऐसा दो और दो से अधिक लाइन जिसके बीच का सर डिस्टेंस फिक्स रहे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। क्या होगा वो, पैरेलल होगा। जैसे कि सीधा बात है सर, ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बराबर है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। ये जो एज है ना कैसा है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, इन ज्योमेट्री अ पैरेलल लाइन कैन बी डिफाइंड एज द टू लाइन इन अ सेम प्लेन। हाँ जी, कहाँ होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ देखो, ये जो इक्वल डिस्टेंस बोला गया है इसका मतलब क्या है कि सर, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा ये दो ठो लाइन है ए और बी, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा, नॉट लेंथ, इट शुड बी परपेंडिकुलर लेंथ। जो इसके बीच का जो देखो लेंथ बोले सर तो थोड़ा तिरछा कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यस, इसीलिए क्या होना चाहिए सर, दो ठो अगर सर पैरेलल लाइन है तो इसके बीच का परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। लेट सपोज यहाँ पर मान लेते हैं सर 3 सेंटीमीटर, सर यहाँ भी कितना होगा सर 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तभी जाकर क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल लाइन बोलेंगे। फ्रॉम ईच अदर एंड द नेवर मीट, और ये कभी नहीं मिलेगा, कहीं मिल सकता है, हाँ सर मिल सकता है, इनफिनिटी पे जाके मिल सकता है, वेट कैन मीट इनफिनिटी पे मिल सकता है। दे कैन बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट हम लोग सर ऐसे पैरेलल लाइन भी बना सकते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है जी, ओके। पैरेलल लाइन एग्जांपल्स फ्रॉम द रियल लाइफ्स, द रेलवे ट्रैक रन पैरेलल टू ईच अदर, द एज ऑफ द रूलर आर पैरेलल, द क्रिकेट स्टंप्स आर पैरेलल, क्रिकेट जो स्टंप लगाते हैं हम लोग बिल्कुल पैरेलल होता है, सीधा होता है वो। लाइन्स ऑन द रूल्ड पेपर, आपके पास जो कॉपी है रूल्ड वाला उसका जो लाइन्स है पैरेलल होगा। जेब्रा क्रॉसिंग, जो रोड पे होता है जेब्रा क्रॉसिंग वो पैरेलल होता है। द अपोजिट बाउंड्री ऑफ द इरेजर आर पैरेलल। ये सब आसान है, आपके बुक में भी क्वेश्चन पूछेगा कि गिव मी द 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल ऑफ सर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल। सर क्या ये डिफिनेशन सही है? नहीं सही है संस्कृति। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं किया है वो आपने सिर्फ इतना ही लिखा है सर, लाइन दैट डज नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, ये क्रॉस तो नहीं किया तो क्या है, पैरेलल हो गया। यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं आपके अनुसार से, ये एक लाइन है ये और एक लाइन है, इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ, चलो इसको थोड़ा सा हम दूर बनाते हैं, इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ तो क्या ये पैरेलल हो गया? नहीं। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ये बताना जरूरी है, आर एट इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है बाबू, इंटरसेक्टिंग मत बोलिए, उसको बोलिए इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, रिसान बोल रहे सर क्या एक और लाइन ड्रॉ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इसके पैरेलल में आप बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू। मोर देन 2 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। दिस ऑल आर पैरेलल, लो ये सब क्या है तुम्हारा पैरेलल है। सो इसमें कंफ्यूज रखना ही, मतलब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है बालको, चलो नेक्स्ट देखो। आई होप आप लोग को पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कॉन्करेंट लाइंस, ये है क्या? कॉन्करेंट लाइंस क्या है? व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस? देखिए, व्हेन 2 और मोर लाइन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, देना ध्यान से, सिंगल पॉइंट जब पास करेगा, व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक लाइन passes through a single point in a plane, they are called concurrent with each other and are called concurrent lines. ठीक है, a point that common to all this point is called point of concurrency. तो यानी सर एक ही पॉइंट से जब मोर देन 2 लाइन पास करेगा तो यहाँ पर बोलेंगे सर कंकरेंट लाइन बोलेंगे, और जो कॉमन पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। स्पेलिंग
थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, है ना। कॉन्कुरेंसी, CONCURRENCY है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या बोला गया है यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक लाइन, मोर देन टू होना चाहिए एवरीबॉडी। वेन 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 मोर देन टू लाइन्स, यहीं पर होना चाहिए था मोर देन टू लाइन्स, है ना, इंटरसेक्टिंग हो जाता है अदरवाइज हो। वेन मोर देन यहाँ पे काटो इसको, वेन मोर देन टू लाइन, वेन मोर देन टू लाइन्स passes through a single point in a plane, they are called concurrent। समझ में आया, जब दो से अधिक कोई लाइन जब पास करेगा, है ना, दो लाइन जब रहेगा तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब दो से जब अधिक होगा ना, जब दो से अधिक होगा तो बोलेंगे उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ही बोलेंगे। चलिए, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए आप लोग, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी में कोई डाउट है तो बोलिए एवरीबॉडी, जस्ट टेल मी फटाफट, क्या कोई डाउट है या हम आगे बढ़ जाएं। बालको, आगे बढ़ा जाए या क्या किया जाए, लेट्स सी नेक्स्ट। बोलें सेलिब्रेट, नो प्रॉब्लम सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या बोल रहा है बच्चा, ये कौन कौन बोल रहा है, सर पीडीएफ में जो लाइंस होती है वो भी पैरेलल होती है पीडीएफ में, कहाँ पीडीएफ, हाँ बिल्कुल वो भी सही है सर, पीडीएफ जो भी तुम्हारा है ना उसका जो भी पॉइंट होगा लाइन बाय लाइन वो भी तो मैच करेगा ना। जैसे यहाँ पर जो तुम्हारा लाइन अरेंज्ड है वो भी पैरेलल ही है ना, बीच में कैसा इक्वल गैपिंग दिया हुआ है, राइट, तो ये भी तुम बोल सकते हो कि सर ये भी पैरेलल का ही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा है जो बोल रहा है, क्या रिसान बोल रहा है कि सर स्क्यू लाइन भी समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है रिसान, रिसान रिसान ही रिसान। चलिए सर, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी कंकरेंट, हाँ अनन्या बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हाँ जी, कोलिनियर पॉइंट, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड सर कोलिनियर पॉइंट, क्या है ये सर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री पॉइंट, है ना, इन अ प्लेन थ्रू विच अ स्ट्रेट लाइन पासेज इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट, कंडीशन होना चाहिए सर ये थ्री होना चाहिए एटलीस्ट, और तीन से अधिक भी हो सकता है, दैट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, थ्री और मोर पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दैट। हम यहाँ से मंगाते हैं अपने को, यस आजा भाई, कहाँ हो, यहाँ छिपा हुआ है ना, यस आ जाओ। अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और बेसिकली, एक मिनट, हाँ हम यहाँ पर तीन पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से सर अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, बी और सी है, हालांकि पॉइंट बहुत छोटा बन गया है, कोई बात नहीं। ये ए बी सी जो पॉइंट हम लोग को सर मिला है, बेसिकली ये पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, अगर इसे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है देन इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। तो अब सबसे छोटा सवाल ये है कि अगर तीन पॉइंट हमारे पास में है और नन कोलिनियर है तो उससे क्या बनेगा, हाँ जी, छोटा सवाल आप सबसे, इफ इट इज नन कोलिनियर, ये तो कोलिनियर है तो सर ऑलवेज स्ट्रेट बनेगा, इफ इट इज सर नन कोलिनियर देन व्हाट वी हैव, देन विच टाइप ऑफ फिगर वी हैव। ठीक है सर, एच लेटर में जो करण गजब भाई, जो पैरेलल तरह की लाइन होती है वो पैरेलल होती है, हाँ भाई बिल्कुल, क्या करण कहाँ से क्वेश्चन तुम निकाल रहा है ना सर, कनकु सर क्या क्या बोल रहा है, कन्कुरेंट पैरेलल लाइन का उल्टा होता है क्या, नहीं सर, सेलेंटिंग लाइंस क्या होता है भाई, सर्कल, अच्छा ये सीरियस बोलिए सर्कल, हाँ सर्कल पास कर सकता है थ्री पॉइंट से, बहुत बढ़िया है सीरियस, ये तो क्लास 9 में पढ़ना था, कौन बता रहा है तुमको बगल से, है ना, सर्कल पास कर सकता है थ्रू अ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, अ सर्कल कैन पास ओनली वन सर्कल। अनन्या बोल रही है ट्रेंगल, बहुत बढ़िया, जो सही आंसर है वो है ट्रेंगल। अगर हम थ्री पॉइंट को सर कंबाइन करेंगे एक दूसरे से देन वी गेट व्हाट सर, वी गेट सर पैरेलल, पैरेलल नहीं ट्रेंगल। ठीक है, लेट सपोज हम इसको ऐसे कंबाइन करते हैं, है ना, थोड़ा सा मिला करते हैं सो दैट स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर हम इसको ऐसे कंबाइन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि सर ये हम लोग का क्या बन रहा है सर, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बट बदमाश, कैसे करते हैं इसको सेट, यहाँ पर रख देंगे, ऐसे कर देंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, यही बात प्रोसेस सही था।
ऐसे ज्वाइन करेंगे, ओहो ऐसे ज्वाइन करेंगे, हाँ ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग का ये है। बिल्कुल सर, इसको बाद ऐसे ज्वाइन करेंगे, उतना टाइम कौन लगाएगा भाई, ऐसे कर दो हाथ से, फटाफट हो जाता है ना। चलो, वी गेट व्हाट, वी गेट अ ट्रेंगल। तो डेफिनेटली सर यहाँ से एक बार समझ में आया कि सर हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा सर एक ट्रेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, एक डेफिनेट ट्रेंगल मिल जाएगा इफ़ वी गो थ्रू द 3 पॉइंट्स ए बी सी। और तीनों पॉइंट अगर नन कोलिनियर होगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा, एक ट्रेंगल ही मिलेगा, ऑलवेज, ये फिक्स है। Collinear point are the point that lie in the same line, whether they are close together, far apart, or form a ray, line segment और line। तो इससे ऑलवेज स्ट्रेट ही बनेगा। COL कोल मतलब टुगेदर, और लिनियर मतलब लाइंस, तो टुगेदर लाइंस दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, आइए इसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। डिस्टिंक्शन बिटवीन द, मतलब डिफरेंस बिटवीन द, इसका मतलब होगा, है ना, डिफरेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा लाइन सेगमेंट रे है और लाइन है। लाइन सेगमेंट का सर लेंथ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा, फिक्स रहेगा। रे का क्या होगा सर, 1 इनिशियल पॉइंट रहेगा। और तुम्हारा क्या है ये लाइन, लाइन में सर दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे सर, रे लगा देंगे, बस यही था। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बालको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 9A। चलो फटाफट से आप लोग आंसर देना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। चलो आसान आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन अटेम्प्ट कर पाता है। हु आर गिविंग द आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए सर। टुगेदर पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, जिससे स्ट्रेट लाइन बने बाबू, जिससे स्ट्रेट लाइन बने वही आंसर होगा, अदरवाइज G4 गलती हो जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट का XYZ, अच्छा हाँ, प्रियांशु पाल सही आंसर है आपका, अनन्या का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सूर्या बोल रहे हैं सर फर्स्ट में 2 बनेगा, सेकंड में सर 7 बनेगा और थर्ड में 1 बनेगा, गलती बोल रहे हो सूर्या। नब्या बोले सर सी माई आंसर, नब्या का आंसर कहाँ है भाई, नब्या शर्मा इट इज, देख लीजिए नब्या तुम्हारा आंसर XY और YZ बोले हैं आप सर, फर्स्ट में XY और YZ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, है ना। पहला वाला में सर 2 ही सही है ना, XY, क्या क्या होगा सर, क्या लिखना है हमको, लाइन सेगमेंट, तो सर क्या होगा XY होगा, लाइन सेगमेंट ए लगाते हैं, और क्या बोला गया YZ, तो लगा दिया सर YZ। अगर कोई बच्चा इसकी जगह पर ऐसे लिख दिया है कि सर YX लिख दिया है, और कोई बच्चा बोल दिया सर इसको ZY बोल दिया, ZY, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आपका ये भी सही है, ये भी सही है, या आपका ये भी सही है, ठीक है। तो इस गलत फहमी में ना रहेंगे कि सर उल्टा करने पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 ही है, आप या तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, दोनों मत लिख देना, है ना, नहीं तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा। अब चलो बताओ यहाँ पर कितना है, कितना है यहाँ पर, जल्दी से बता दो सर। यहाँ पर देखिए हम लोग, तो क्या होगा सर, AD होगा लाइन सेगमेंट, फिर AD ये वाला, फिर क्या होगा हम लोग का इधर सर AB हो जाएगा, फिर हम लोग का AC हो जाएगा, फिर क्या होगा हम लोग का AE हो जाएगा, फिर देखा जाए सर क्या हो गया, आप यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कितना BD, या आप DB बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, BC हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। दीज आर द आंसर, कितना है 4 3 7, बहुत बढ़िया। 7 आंसर कोई दिया था, है ना, 7 आंसर कोई दिया था, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, नाम देखते हैं। हाँ सौर्या सिंह ने सही बताया था, बहुत बढ़िया सौर्या। ए आदिक रंजन, सबसे पहला बात कि तो आप जो लिख रहे हैं XYZ वो गलत है, इट इज नॉट ट्रेंगल। तुम क्या लिख रहे हो बाबू, 3 वर्टेक्स दिखा रहे XYZ हैं, गलती है, वैसे नहीं लिखते हैं, आपको पार्ट बाई पार्ट तोड़ना पड़ेगा। आदिक रंजन तुम लिखोगे इस क्वेश्चन को, अभी कभी इमेज बनाओगे डायग्राम के साथ में और लिखोगे। चलो इसका आंसर बताओ, क्या कौन कौन दे रहा है, इसका आंसर कौन कौन दे रहा है, थर्ड का आंसर कौन कौन दे रहे हैं, गिव मी आंसर फटाफट फटाफट एवरीबॉडी। चलो हम सबका आंसर देख रहे हैं, थर्ड का आंसर दीजिए, सेकंड का आंसर बना दिए हम, थर्ड का बताइए, थर्ड का। चलो सबका आंसर गलती है। चलो ऐसे किसी भी आज के बाद से ऐसा कोई भी फिगर हो जिसमें मल्टीपल डॉट रहे, तो उसको कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पर पहला काउंट करना PQ, क्या करेंगे इसको PQ कर देंगे, कॉमा। सेकंड करना काउंट करना PR, कितना होगा सर PR होगा, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट, इसको भूल जाओ, बीच का पॉइंट भूल जाओ, फिर लिखोगे क्या तुम PS लिखोगे, ऐसे चलना लाइन में लाइन, कभी गलती नहीं होगा। सेकंड देखो तुम चलना, फिर क्या Q से R चलना, क्या लिखना QR लिखना बाबू, ठीक है QR हो गया। नेक्स्ट तुम चलोगे Q से S चलोगे, कहाँ चलोगे Q से S चलोगे, फिर क्या होगा तुम्हारा लास्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बाकी है R से S, क्या तुम्हारा वो R से S, R से S, मात्र इतना ही पॉसिबल है, कितना
टोटल 3 3 6 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको उल्टा बनाओगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। चलो इसमें कोई डाउट है तो बोलो आप लोग। आज अक्षिता शर्मा बोल रही हैं कितना, 2 4 1 6, बहुत बढ़िया अक्षिता, सही है आपका। क्या करना है, स्टार्टिंग करो यहाँ से, इस पॉइंट पे चले गए, फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट पे चले जाएंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पे चले जाएंगे, 3 हो गया। सर ये पॉइंट का काम खत्म, यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ जाएंगे, फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस पॉइंट का काम खत्म, बचा एक पॉइंट मात्र, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, बस काम खत्म हो गया। ठीक है सर, आपने मेरा आंसर भी देखा, वो सही था। करण बोल रहे हैं, करण देख लेते हैं आपका आंसर फिर से हम, है ना, करण का आंसर देख लेते हैं। हाँ करण आपका आंसर सही है, 3 3 6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है करण, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोग ऐसे बेसिक क्वेश्चन को कभी गलती ना करोगे। फाइंडिंग लाइन सेगमेंट इज जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्या ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं करना क्या होता है इसमें, देख लो यहाँ पर बाबू, आप यहाँ पर कंसीडर करो क्या, व्हाट टू कंसीडर, कंसीडर हमको सर इतना ही करना है कि हमारे पास पॉइंट कितने हैं। इस पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पहुँच गए, एक हो गया पी क्यू, फिर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट किए थे, यहाँ पहुँच जाएंगे, ये हो गया तुम्हारा पी आर, फिर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुँच गए पी एस के पास, यानी इस पॉइंट का काम खत्म, पी को भूल जाइए। अब काउंट करेंगे क्यू से गए आर के पास, फिर क्यू से जाएंगे एस के पास, इस पॉइंट का काम खत्म, फिर एक मात्र बच गया तुम्हारा कौन सा, ए आर और एस, तो बस आर और एस में सर यही जाएगा और कोई जगह है ही नहीं, काम खत्म हो गया। तो चाहे यहाँ पर कितना भी पॉइंट डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी पहुँचाएगा, गाड़ी का काम खत्म, फिर दूसरी जगह से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उस गाड़ी का काम खत्म कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को गाड़ी का स्टार्ट करना और गाड़ी का काम खत्म करना समझ में जरूर आया होगा। चलिए इसी बात पर इसका ए फॉर आंसर देंगे क्या आप लोग। चलिए जी बालकों, क्वेश्चन नंबर 2 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लास को कर देंगे डिस्पर्स। चलिए, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, आप सब के सब अभी के अभी ड्रॉ द क्वेश्चन इन योर कॉपी, ड्रॉ दिस क्वेश्चन in your notebook and send me the picture। ठीक है, ये तुम्हारा रहेगा CW क्लास वर्क। चलो जी, क्लास वर्क है, नोट होमवर्क है, जस्ट राइट नाउ डू इट राइट नाउ एवरीबॉडी। ये हमको फोटो चाहिए, जितने बच्चे भी देख रहे हैं सबका फोटो आना चाहिए। ठीक है, count the number of line segment drawn in each of the following figures and name them। just we have to count the line segment only, right? It is about sir line segment. So in first figure how many line segment are there? We know that between two points we get a line segment. So if it is A and this is B, so we definitely get sir line segment that is called AB। I don't think इसमें कोई प्रॉब्लम भी होगा। तो सर ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट AB होगा हम लोग का पहला, ये वाला हो गया सर, ये कितना होगा सर BD हो गया सर, और बताएंगे सर ये CD होगा, CD भी होगा सर, और बताएंगे सर पूरा B से लेकर C तक सर ये BC भी हो जाएगा सर। ये छूट रहा है आपका AD भी होगा, ये छूट रहा है आपका कौन सा AC भी होगा। सो हाउ मेनी इट इज 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6 ASIX 6। हाँ जी, व्हाट इज योर ओपिनियन एवरीवन, व्हाट इज योर ओपिनियन, इट इज राइट और रॉन्ग? सर ये भी हो गया था, भूमि सिंह बोल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था भूमि, मुझे भी याद है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था, AN4 no हुआ था। हाँ जी, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन एवरीवन? जस्ट बी एक्टिवेट, सेंड मी योर रिस्पॉन्स। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? सर मेरा करेक्ट है, संस्कृति बोल रही है मेरा करेक्ट है सर। हाँ जी, सेंड मी योर रिप्लाई फटाफट एवरीवन। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली अभी भी दिख रहा है, आगे वाले आने वाले दिन में कंपटीशन में भी दिखेगा। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ लाइन एंड सेगमेंट ऑल्सो, है ना। इजी, करण सिंह सर इजी सर, लास्ट सर डाउट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या आप लोग का आंसर है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? सेकेंड क्वेश्चन में क्या आप लोग का रिस्पॉन्स है? एवरीबॉडी बी एक्टिवेट। ओके, क्या आप सब बता सकते हैं सेकेंड का आंसर कितना होगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलो सेकेंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कौन कौन सा आंसर दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना ये वाला। चलो ट्राई करो, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन द सेकेंड क्वेश्चन? एवरीवन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट सेंड मी योर आंसर राइट नाउ। निशानी का आंसर आ चुका है सर,
बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड निशानी, सही है आपका। फर्स्ट का भी आंसर आपने सही भेजा है, सेकंड का भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, सेंड मी योर आंसर राइट नाउ, सेंड मी योर आंसर राइट नाउ, सेंड मी योर आंसर राइट नाउ। जितने भी बच्चे हैं, क्या सबको पता है क्लास शुरू है आज? हाँ बिल्कुल सबको पता है, नोटिफिकेशन दे दिया गया था। एवरीवन, 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 एवरीवन। संस्कृति का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया संस्कृति, वेरी गुड वेरी गुड। सर आद्विक रंजन तुम्हारा आंसर गलती है, आद्विक रंजन तुम्हारा आंसर गलती है, रॉन्ग आंसर। अब आद्विक गलती जहाँ पे हुआ है उसको अब ध्यान देना है कि गलती कहाँ पे हुआ है। एनीवे आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा है। बाकी सबका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? वाई यू आर नॉट सेंडिंग योर आंसर? बालको क्या कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क और नॉट? पुनीत पांडे आपका भी आंसर गलत है, वेरी गुड, बट आपने ट्राई किया, बहुत सही है, आपने ट्राई तो किया कम से कम। निशानी और संस्कृति का आंसर अभी तक सही आया है। चलो इतना देर वेट नहीं करेंगे, हम आंसर बताना देना है। वी हैव टू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इफ यू गो थ्रू दिस, दैट इज सर ए बी, yes it is right sir, line segment it is sir, BC, similarly BC also between the 2 point B and C, so we get a BC. Again sir we get CD, so CD also sir, it is also a line segment, same as that sir, AD is also line segment, AD is done. Okay, now it's about sir, it is sir OD, yes absolutely sir, OD is a line segment, OD. We get sir OB, OB is a line segment sir, definitely sir, same as OC is also a line segment. Okay sir, then OA is also a line segment. Now if you join the diagonals, that is sir AC and this is sir BD, so these all are what? This is sir a line segment between the 2 points, so it is how much? It is sir 10, so your correct answer is 10, correct answer is 10, not 6, not 5, not 8. हाँ संस्कृति सही है सर, प्लीज सी माई आंसर, भूमि सिंह बोल रही हैं सर, प्लीज सी माई आंसर, सर 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 ठीक है। हाँ जी भूमि सिंह, जो आपने मिस्टेक किया है और जो भी बच्चे इसमें जो आंसर दे रहे हैं स्मॉल, जैसे करण दिए हैं आंसर, अपना भूमि दी है, ठीक है, आप लोग का जो आंसर है ना, आप लोग स्मॉल में कभी भी साइड को ना लिखे, इट इज रॉन्ग प्रोसेस। अगर कोई बच्चा इस ए बी को लिख रहा है ए बी, ये गलत है, नो नीड टू राइट लाइक दिस। आप साइड को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, स्मॉल लेटर से हम लोग अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ ए बोलना पड़ेगा, ए बी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो डोंट यूज ए स्मॉल लेटर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइड, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग इन दिस सिनेरियो, ठीक है। और क्या होता है सर स्मॉल अल्फाबेट्स का मतलब हम समझा चुके हैं पिछले भी क्लास में, सो डोंट डू सच मिस्टेक्स। हाँ जी थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? दिस इज लुकिंग एज स्टार, बट नो प्रॉब्लम, वी जस्ट हैव टू लुक एट द सर points. So this is a point A and this is the point B. So definitely sir AB is possible, 100% right. So same as sir AC is also possible. This is the point AC. Okay. Then sir BC, BC is also possible. Okay no problem, BC. Same as that DE, क्या है सर ये? D और E point है सर, तो DE हो जाएगा। Next देखो E and F, क्या दो पॉइंट है? यस सर है, तो E F हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तुम्हारा D and F, D and F, तो दिस इज द 6 इज द राइट आंसर। व्हाट इज दिस? हाँ जी इट इज सर अ क्यूबॉइड। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर? इट इज अ फिक्स्ड नंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट और रिमेंबर इट ऑल्सो। देयर इज 12 एज, सो इट्स आंसर इज 12 इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग खुद से क्या कर पाएंगे? सर दिस इज ए बी सर 1, इट इज सर 2, इट इज सर 3, इट इज सर 4, इट इज सर 5, इट इज सर 6, जो स्ट्रेट खड़ा है ऐसे, ये 7 हम लोग का स्ट्रेट वाला खड़ा वाला जिसमें हाइट है, ये 8 हो गया। सेम एज दैट ऊपर का मिलेगा सर 9 हो गया, ये 10, 11 एंड दिस इज 12। सो देयर इज अ 12 लाइन सेगमेंट। हाँ जी कीप इट अप एवरीवन, डू इट फास्ट। पुनीत पांडे का आंसर 12 है, बहुत बढ़िया सर, मेरा करेक्ट है संस्कृति, बहुत बढ़िया। 6 इज राइट ऑफ थर्ड आंसर, वेरी गुड, सही है आदिक रंजन, थर्ड का आंसर सही था आपका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप एवरीवन। क्या क्वेश्चन को चेंज किया जाए? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? संस्कृति सही बिल्कुल बोल रहे हैं आप सर। थर्ड वन प्लीज, इन द थर्ड वन। हाँ जी थर्ड वन में क्या डाउट है क्या? भूमि, ए भूमि, नो सर नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जी आदिक रंजन सर 12 लाइन सेगमेंट इन द 4, हाँ ठीक है सही है। चलो आप लोग को ये सब बातें समझ में आ चुका है सर, हाउ टू काउंट द लाइन सेगमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जस्ट वी हैव टू फोकस एट द 2 पॉइंट, ठीक है।
लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या सर, ये हम लोग का जो बीच में था ना, ओ यहाँ सर एक लाइन सेगमेंट पॉसिबल था छोटा वाला, तो सेम एज दैट सर यहाँ भी पॉसिबल था ऐसे, सेम एज दैट सर यहाँ भी पॉसिबल था, तो सर यहाँ भी पॉसिबल था ऐसे। इसी कारण से यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन जो हो रहा था, आई थिंक कंफ्यूजन अब दूर होगा। वी हैव टू जस्ट काउंट द लाइन सेगमेंट, सो वी हैव टू कंसीडर द ओनली 2 पॉइंट्स। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन दैट वाज। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करेंगे आप सब कोई। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? हाँ जी बालको, प्लीज क्लियर माय डाउट इन क्वेश्चन 4th। भूमि सिंह बोल रहे हैं सर, प्लीज क्लियर माय डाउट इन 4th नंबर। ओके, भूमि को डाउट हो गया क्वेश्चन नंबर 4th में। बैक टू द पवेलियन। आइए, क्वेश्चन नंबर 4th में डाउट है। क्या है ऐसे करते हो बदमाशी है? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया। चलो जी, भूमि का डाउट था क्वेश्चन नंबर 4th में। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज द क्वेश्चन भूमि? we have to count the number of sides, right? That is a line segment also. So Bhumi, if I think it is sir AB, absolutely sir AB, it is sir AB, no problem. Look at this BC, so this is a BC, absolutely sir BC is possible, 100% sir. Same as that sir CD, what is this CD? Same as that sir AD, sir it is AD, any problem Bhumi? If you go through the point, we get the how many? 4 line segment. Now let's talk about the height. If I talk sir EA, it is absolutely right sir EA. Sir DH, yes sir DH. ओहो, इसमें रे नहीं लगेगा, don't put ray. Yes, now sir DH, yes DH is possible. Same as that sir, if I say BF, it is sir BF possible. Yes sir, absolutely possible. Next sir CG, CG is also possible. What is this? It is sir CG, CG is also possible. CG. Now this is EF. Yes sir, EF is also possible. It is sir EF. EF is also possible. फिर हम लगा रहे हैं क्या? रे लगा रहे हैं ना, डोंट पुट रे, EF. नेक्स्ट सर FG. यस FG इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट GH, ये वाला पोर्शन GH, एंड देन EH. सो हाउ मेनी इट इज सर? ऊपर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 + 4 8 + 4 कितना? 12. भूमि क्लियर हुआ क्या डाउट आपका? भूमि क्या आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? भूमि जस्ट टेल मी। सॉरी सर 12 होगा। अच्छा चलो, सॉरी नहीं बोलना है, डोंट से सॉरी। किस बात का सॉरी? अरे आपका डाउट था, आपने पूछा, हो गया काम खत्म, मेरा काम बताना है। लेट्स सी एवरीबॉडी, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द क्वेश्चन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो नथिंग टू वरी। क्या करना है बालको? देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द 4 लाइन सेगमेंट्स। वेरी सिंपल, वी हैव टू पुट द नेम ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। हाँ जी, आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आपके बुक में लाइन्स और एंगल्स है तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर बनना चाहिए, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी आएगा, और आगे आने वाले क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम आने वाला है। सो डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल नजरे डिस्प्ले पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है सर? 4 लाइन सेगमेंट। सर लाइन सेगमेंट होता क्या है सर? किसी भी 2 पॉइंट के बीच का लेंथ। सो EG इज लाइन सेगमेंट, तो क्या लिखे अगर 4 लाइन सेगमेंट्स आर, इसी में लगा दे रहे हैं हम, है ना, आर। सर EG होगा, EG लाइन सेगमेंट है बिल्कुल। सर अगर देखा जाए तो EF भी तो है, दिस इज ऑल्सो EF, यस EF। नेक्स्ट सर F और H के बारे में अगर बोल दिया जाए तो क्या गलत होगा क्या? सर इट इज सर FH, FH। और सेम एज दैट सर अगर हम GH को बोल दे ऐसे तो हाँ डेफिनेटली सर क्या होगा? ये इट इज FH है, ये तुम्हारा क्या होगा? G एंड H होगा। आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि पिछले ही क्लास में बताए थे, अगर हम ये बोल दे आपसे कि सर हम लिख दिए AB और यहाँ लगा दिए ऐसे, दैट इज को लाइन सेगमेंट, तो क्या ये बिल्कुल सेम होगा BA के बराबर? हम देखना चाहेंगे सबका रिस्पांस कि आप लोग क्या रिस्पांस दे रहे हैं, कितना क्लास रिवीजन चल रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या ये कहना सही होगा या नहीं होगा। मंगल पांडे सर, चैप्टर नेम मंगल पांडे, लाइन एंगल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। राघव गुड इवनिंग, चलो जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। हाँ जी, क्या ये कहना सही होगा या गलत होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, टेल मी फटाफट। राघव ने आंसर दे दिया है। बोथ आर सेम और नॉट एवरीबॉडी, यस और नो? बोथ आर सेम और नॉट? सेंड मी योर रिस्पॉन्स राइट नाउ फटाफट। चलो जी, सब कोई का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अरे वाह क्या बात है, सबका एक आंसर, यस 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 यस, बहुत बढ़िया।
एकदम बराबर होगा, 110% बराबर होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, तो सर पहला का तो आंसर हो गया। नेक्स्ट बात क्या करना है सर, फोर रे। और देखो रे में बात क्या है सर, द फोर रेज, क्या सर सेकंड का अगर हम लोग आंसर लिखे तो क्या लिखेंगे, द फोर, FOUR, फोर रेज आर। सर क्या क्या होंगे, रेज किसको बोलते हैं सर, जहां पर एक एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो और दूसरे पॉइंट में सर एरो लगा हुआ हो। तो अगर हम इसको ऐसे कुछ देखे होते, कैसे देखे होते कि सर अगर हम इसको जीबी बोल दे तो क्या ये कहना सही होगा, हाँ सर बिल्कुल सही होगा, है ना, जीबी एक रे बनेगा और रे को दिखा देंगे ऐसे। लेकिन आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से पूछने जा रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग। मैंने लिखा है जीबी और ऐसे रे लगा दिया है, क्या इसको अगर हम उल्टा कर दे और हम बोल दे कि क्या ये बिल्कुल बराबर होगा, किसके बराबर, तो बी और जी और एरो लगा है ऐसे, क्या दोनों सेम होगा। जस्ट गिव मी योर आंसर कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। जैसे कि हम लाइन सेगमेंट में बोला था कि सर बिल्कुल बराबर है, तो क्या रे में बराबर होगा। निशानी आंसर दे दिया है, वेरी गुड निशानी। भूमि बोल रही है नो सर, हाँ जी, रे में क्या बोलना सही होगा कि अगर हमने, प्रियांशु पाली बोल रहे हैं नो सर, ओके, जस्ट एवरीबॉडी ट्राई द आंसर। नो सर नॉट पॉसिबल, संस्कृति बोल रही हैं, डूइंग एवरीबॉडी सेंड मी योर आंसर राइट नाउ, फटाफट। ए बालको आंसर दो, आंसर दो आंसर। नॉट सेम, अनन्या बोल रही है नॉट सेम, वेरी गुड, सही है। एब्सोल्युटली नो सर, भूमि सिंह, चलो नो सर नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। अगर रे के बारे में अगर आपने देखो, ये जो रे मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे तीर धनुष को तान दिए हैं नहीं, तो जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, तीर जाएगा आगे, ऐसा थोड़ी होगा कि वापस ऐसे चल जाएगा पीछे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो सर गलत चीज़ नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी चीज़ नहीं हो सकता है, काटेंगे इसको, गलत बात है ये। कोई बात नहीं सर, आंसर क्या होगा हमारा, सर ये बोल देंगे, हाँ बोल देंगे, क्या होगा सर हम लोग का, ये होगा। और बताइए इस देखो ए रे लगाना जरूरी है, फिर क्या बोलेंगे सर, एफ सी बोल सकते हैं, सॉरी एफ सी, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं एफ सी। और क्या हो जाएगा हम लोग का, एच डी, बहुत बढ़िया, एच डी हाई क्वालिटी, है ना, हाई डेफिनेशन तुम्हारा जो क्वालिटी होता है इसको एच डी बोलते हैं। ये तो हो गया सर। सर टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, तो थर्ड का अगर हम लोग बात करें, बी फोर बात बोला गया सर टू, और नॉन इंटरसेक्टिंग होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एवरीबॉडी लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, यहां पर दो बात है। यहां पर बोला गया नॉन इंटरसेक्टिंग, बट ये नहीं बोला गया है पैरेलल। क्या बोल रहे हैं हम, एक नॉन इंटरसेक्टिंग अलग चीज होता है और एक पैरेलल चीज अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर बात करें सर तो क्या ये वाला और ये वाला कहीं मिला है, नाम क्या पूछा गया है, टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब सर ये, आप इसको भी ले सकते हो, ईजी को भी ले सकते हो और एफएच को भी ले सकते हो, या आप ईएफ को भी ले सकते हो और जीएच को भी ले सकते हो। तो टू नॉन इंटरसेक्टिंग क्या, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आर। सर हम लोग का सर ईजी भी होगा, क्या होगा सर, ईजी एंड एफएच, और बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं, क्या क्या, आर ईजी कोमा एफएच लिखो, और क्या होगा एंड। आप ये भी बोल सकते हैं कौन सा सर, ईएफ, और कौन सा, जीएच, ये भी बोलना सही होगा। इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रहिएगा कि सर ये नॉन इंटरसेक्टिंग पूछा गया तो क्या हमको हमेशा पैरेलल ही बताना पड़ेगा। पैरेलल लाइन क्या होता है, जिसके बीच का सर डिस्टेंस फिक्स रहे ऑलवेज। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। सर मैं क्लास में आ गया, सुदर्शन दीक्षित बोल रहे हैं, क्लास में आ गया, बहुत लेट से आए, क्यों लेट से आए, टाइम चाहिए, टाइम से हैं, ट्रेन छूट जाएगा ना फिर तो आपका। सर चल बड़े आगे, एनी प्रॉब्लम एनी वन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, लेट मी नो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो सर नो प्रॉब्लम। आ जाओ भाई, क्लास 6 का लाइव क्लास, 6 का लाइव क्लास ये चलेगा। थोड़ा सा ये कैंसिल हो गया था फाइल पूरा, तो इसको एक बार हमको रीलोड करना पड़ेगा सो दैट कि ये आप लोग का जो पार्ट था वहाँ से कंटिन्यू करा पाए हम। चलिए जी, नेक्स्ट 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 कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ दिस इज डन, 4th नंबर इज डन, लेट्स टॉक अबाउट द 5 नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन it is very interesting question. Just look at the question and try to answer the question yourself. What is the question, what is the question, question is that mark 3 non-collinear point. So first of all, what is collinear point? Yes,
दिस क्वेश्चन इज अबाउट सर नॉन कोलिनियर, बट आई एम आस्किंग व्हाट इज कोलिनियर, व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर का डिफिनेशन क्या था, इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोलिनियर। मतलब अगर 3 और 3 से अधिक कोई ऐसा पॉइंट है जिसे सर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो यहां पर क्वेश्चन ये बोला गया है कि मार्क द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो सर यहां पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ए, बी और सी। सो एब्सोल्युटली दिस इज अ नॉन कोलिनियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। ड्रॉ लाइन थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम। ठीक है, अब यहां पर सर ड्रॉ करना है क्या, लाइन। वी हैव टू ड्रॉ लाइन एवरीबॉडी, नॉट लाइन सेगमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइन। ओके, throwing this point taking 2 at a time, 2 को एक साथ लेना है। नेम द लाइन्स। ओके, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। तो हम एक निकालते हैं अपने औजार में से एक हथियार जिसका नाम क्या है बताओ, दिस इज कॉल्ड स्केल। तो स्केल को निकाल लिया गया है ये छोटे से काम के लिए, और 2 को एक बार में मिलाना है ना। हालांकि ये पॉइंट बहुत ही थिक हो गया है, सो इतना थिक नहीं होना चाहिए था। हमको सर क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, सो वी ड्रॉ द लाइन and put arrow on the both side. This is line AB. क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेम द लाइन्स। तो लिखेंगे क्या, द लाइन्स आर क्या होगा, AB होगा। लाइन है तो दोनों तरफ रे लगाना जरूरी है, सो दैट इट रिप्रेजेंट द लाइन। सेम एज दैट सर, इफ यू गो फॉर दिस, लुक एट दिस, व्हाट आई एम डूइंग, इत्थे देखो, लुक एट दिस। हाँ जी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया और यहां से स्टार्ट किया ऐसे गाड़ी चलाना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर, दिस इज AC। क्या बोलेंगे इसको सर, द लाइन्स आर AB AC। नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट। अब यहां से एक बहुत ही चमत्कारी क्वेश्चन आप लोग पूछने वाले हैं। देखते हैं किसका किसका दिमाग एक्टिवेट है और किसका किसका नींद में चला गया है ना। डीएक्टिवेट तो कोई होगा नहीं, लेकिन ठंडी का मौसम थोड़ा थोड़ा है तो कुछ बच्चा को नींद आने लगता है ना। तो देखते हैं कौन कौन जगे हुए पढ़ाई कर रहा है और कौन कौन सो के पढ़ाई कर रहा है, सो दैट आई कैन। चलो सेम कलर रखते हैं, डोंट चेंज द कलर। हाँ जी, चलो बता दो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम सर CB होगा। सर क्या होगा, CB होगा। दिस इज द लाइन दैट इज गोइंग थ्रू द 2 पॉइंट एट ए टाइम, बट आई एम सेइंग क्या BA जो ये हम दिखाया लाइन को, क्या ये बराबर होगा AB के, क्या ये दोनों बराबर हो सकता है क्या। आप सबसे एक छोटा सा सवाल मेरे तरफ से रहेगा कि क्या ये दोनों बराबर होगा क्या। सर मैं जगा हूं, राधिक बोला सर मैं तो जगा हूं। 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। वेरी गुड प्रियांशु पाल। हाँ जी, संस्कृति बोले सर उसको स्केल बोलते हैं, औजार नहीं बोलते हैं। सही बात है संस्कृति। भूमि सिंह सर, माई मैथ एग्जाम आई फॉरगेट दैट टू राइट स्टेटमेंट इन द सोल्यूशन, आई विल गेट द मार्क्स फॉर दिस सर, दैट सर। हैं स्टेटमेंट भूल गए हैं तो मार्क्स मिलेगा, हैं आपको मिलेगा डंडा, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए भूमि सिंह। अच्छा देख लिया आपका क्वेश्चन। सर करण ने भेज दिया आंसर। चलो जल्दी से, जो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या उसका आंसर आपके पास में है या नहीं है। करण सेम। बहुत बढ़िया। अनन्या बोले सर सेम है। भूमि सर इट इज इक्वल है सर। करण बोल रहे हैं यस सर इक्वल है। बाकी लोग का क्या कहानी है, प्रियांशु पाल ही बोल रहे हैं यस सर इक्वल है। और कौन है, बोथ आर सेम, निशानी बोल रहे हैं सर बोथ आर सेम है। सर नाम सुदर्शन दीक्षित बिल्कुल हो सकता है, ठीक है बाबू। लेट्स यस, ठीक है सब कुछ सही बोल रहे हैं सर, इक्वल है 100% बल को इक्वल है सर। दोनों तरफ रे लगा हुआ है तब ठीक है, अगर ये एक तरफ रे होता ना तो फिर गलत हो जाता। सो बहुत बढ़िया, आप सबका दिमाग एक्टिवेट है। इस बात से हमको मालूम चल गया है कि आप सबका दिमाग जो है पूरा तरह से एक्टिवेटेड है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया नेक्स्ट, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रोन। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयर आर थ्री डिफरेंट lines can be drawn, DRAWN, drawn through THRO, क्या होगा सर, drawn through 3
NON नन, कोलिनियर पॉइंट। बोलो बालकों सब, कोई तकलीफ किसी को, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ, समस्या कुछ है तो बताओ। हाँ जी, टेल मी योर प्रॉब्लम फटाफट, क्या कोई समस्या किसी को? सर सकल डिफरेंट मगर फंडा सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला सर सकल डिफरेंट मगर मंडा फंडा सेम है। करण कहाँ से लाते हो भाई ऐसा चीज़? नो प्रॉब्लम, चलो जी बढ़ जाए आगे। सर मेरा यूनिट टेस्ट 16 को क्या बोला कौन बोला? द्विक रंजन। जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी पोर्शन है एक बार भेज दीजिए। आपका सिलेबस 16 जनवरी, बहुत लेट बोल रहे हैं आप, उससे पहले हम खत्म भी करा देंगे, रिवीजन भी कराना स्टार्ट कर देंगे। सो डोंट वरी, हम लोग जनवरी में पूरा रिवीजन करने वाले हैं बालको। वी विल स्टार्ट द रिवीजन क्लास फ्रॉम द जनवरी। वंस आई विल फिनिश द सिलेबस देन आई विल स्टार्ट द complete revision from your starting. That are the topic coming in your second term. So nothing is the problem. आप सबका रिजल्ट 90 के पार जाना चाहिए, इतना एक्सपेक्ट हम करते हैं आप सबसे। तो उसके लिए मेहनत अब आप लोगों से हम करवाएंगे, इन टाइम आने दीजिए, है ना। कुटाई सुटाई सारा स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का ऑनलाइन क्लास में ही, लेकिन हम आप लोग को पढ़ा के रिजल्ट को इम्प्रूव कराएंगे। बालको बढ़े के आगे हम, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मेरा मैक्सटॉप एग्जाम में 21 दिसंबर को है। ओके सुदर्शन दीक्षित, बहुत बढ़िया, तैयारी कीजिए, जो भी हेल्प लगेगा बोलिएगा, हम करते हैं आपका हेल्प। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, बढ़े आगे चलो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि सर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाई कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट तो जस्ट लिखवाया गया है ना, पहले तो बोला गया व्हाट डू यू मीन बाई। अच्छा तो लिखेंगे क्या इसका आंसर? कोलिनियर पॉइंट। क्या है ये? कोलिनियर पॉइंट। क्या लिखेंगे? 3 और मोर देन 3 पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट lie in the same plane in the same plane in and in the same straight line then these points are called collinear point. Any problems? हाँ जी, कोलिनियर पॉइंट में लिखने में कोई समस्या किसी को? 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन दीज पॉइंट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। सर टुडे वाज माय साइंस एग्जाम, राघव बोल रहे हैं सर। कैसा गया राघव एग्जाम आपका? क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, कैसा क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। हाँ सही है करण, आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई इन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन पहले क्या है देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रोन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। हाँ जी चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग फर्स्ट का। ये आसान सा क्वेश्चन, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग क्या अभी के अभी? सौर्या सिंह बोल रहे हैं सर टुडे वाज माय साइंस एंड कंप्यूटर एग्जाम। सर इट वाज सुपर इजी, वेरी गुड राघव, वेरी गुड। सर अगर मैक्सटॉप के सेलेक्ट हो गया तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, सुदर्शन बोल रहे हैं। तो मेहनत कीजिए है ना, मेहनत कीजिए। मैथ्स में जितना उड़ सकते उड़ो, है ना, मैथ्स साइंस में जितना उड़ना हो तुमको उड़ो, लेकिन तुमको मेहनत करना पड़ेगा। जो डाउट है हम बता सकते हैं। सर आई रियली गॉट 20 in 20। अरे वाह, 20/20 इन साइंस, बहुत बढ़िया। हाँ प्रियांशु पाल ने आंसर दे दिया है सेकंड का आंसर, बट हमको लग रहा है गलत है। प्रियांशु पाल आपका आंसर G4 गलत है नहीं। हाँ भूमि सिंह आप भी बोल रही हैं, ये भी गलत है। भूमि आपका भी आंसर गलत है जो आप बोल रही हैं सर, है ना। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रोन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। हाँ जी राघव कीप डूइंग, हम हैं भाई। हाँ जी निशानी बोल रही हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रोन पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट्स।
3 पॉइंट से कितना जाएगा? निशानी ने आंसर दिया है। हेलो हेलो, हाँ जी, ओनली वन लाइन सेगमेंट, सही बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सर बोला क्या गया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज सर हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रोन पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ वन और ओनली वन लाइन सेगमेंट जाएगा, तो कितना होगा? वन, वन एंड ओनली वन, बस ऐसे लिखेंगे, वन एंड ओनली वन, मात्र एक, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली वन लाइन, ठीक है। चलिए, वन एंड ओनली वन, चलो ठीक है। given are 3 collinear point A B C, okay, how many line segment do they determine, name them। अच्छा, ये सेकंड का जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुमको आंसर देखना पड़ेगा। सर बोला गया है यहाँ पर लाइन सेगमेंट, यहाँ पर बोला गया था क्या? हमको बोला गया था लाइन बोला गया था, दोनों में फर्क है। यहाँ लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे लाइन है, बिल्कुल फर्क है सर। तो लाइन सेगमेंट कितना बनेगा सर? पूरा का पूरा देखा जाए तो AC बन जाएगा। अगर थोड़ा देखा जाए सर तो AB भी बनाएगा, है ना। और फिर क्या होगा सर? BC बनेगा। डन, 3 होगा। हाउ मैनी? 3, कितना होगा? 3 होगा। 3 लाइन सेगमेंट आर पॉसिबल थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। हो गया जी, बढ़े आगे, बढ़े बढ़े बढ़े, यस सर, सही है सही है सही है सही है। हाउ माई आंसर वॉज रॉन्ग ऑफ फर्स्ट वन। अरे भूमि सही है, ठीक है, हम किसी और के आंसर देख लिए थे, ठीक है। चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर S47। हाँ जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज एवरीबॉडी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो होता ही नहीं चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो तो क्या बोला गया है, बोला गया है इन द ज्वाइनिंग फिगर्स नेम 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, इट इज अबाउट सर लाइंस, लाइंस है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, तो लिखेंगे क्या? द 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, क्या क्या होगा? ठीक है सर, 4 पेयर बताना है ना। ध्यान देखा जाए तो AB एक लाइन है और इसको ऐसे कट किया गया, किसके द्वारा? EF के द्वारा कट किया गया, तो बोल सकते हैं AB, बोल सकते हैं AB एक लाइन है, कोमा पेयर बताना है इसलिए कोमा लगा लेंगे, और इधर से क्या कर दे बाबू? EF कर दे। AB क्या हम लोग का? AB क्या है सर? हम लोग का लाइन है, ये तो हो गया, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। अगर सर देखें हम, अगर तो बोल सकते हैं सर CD को ये EF फिर काट रहा है। हाँ सर, काट रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। हमको बोला गया क्या? इंटरसेक्टिंग, काटने वाला होना चाहिए, तो क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो हमको। तो सर ये होगा सर क्या? CD है, कोमा ये कितना होगा हम लोग का? EF होगा। एनी प्रॉब्लम्स? क्या कोई समस्या है इसमें? बोलिए, हाँ जी, क्या कोई समस्या है? बोला गया 4 पेयर, 2 पेयर तो हो गया सर। सर देखा जाए, अगर देखा जाए ध्यान से, तो सर यहीं पर एक और निपटा देना, ये वाला जो है हमारा ऐसे जो किया हुआ है ना सर, ये भी तो कट कर रहा है किसको? AB को। अगर देखा जाए तो सर AB को वो भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा है वो है EH है सर। AB सही है, इसमें कोई डाउट ही मत रखिएगा कि सर हमारे पास सर ये भी तो एक लाइन है, EH भी तो एक लाइन है। हाँ बिल्कुल है सर, तो ऐसा ही ऐसा आंसर देना है। बहुत सारा यहाँ पर आंसर है, लेकिन 4 बोला गया है, तो चलो 4 हम निकाल देते हैं। और क्या लिखें बोलो? इस AB को और कोई काट रहा है, कौन काट रहा है सर? GH काट रहा है। लो, हो ही गवा तुम्हारा A फॉर आंसर। यानी समस्या? बोलो, क्या कोई समस्या किसी को? कोई ऐसा बालक है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो? बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हो? सौर्या सिंह, डोंट राइट इन द स्मॉल लेटर। ठीक है सौर्या सिंह, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल अगर एग्जाम में कर लिए, टीचर नंबर काट लेगा, तो फिर मत रोना कि सर हमने तो सही बनाया था, फिर काहे काट लिया मास्टर, है ना, तो मास्टर काटेगा। सर EF 2 टाइम्स इन EF इज रॉन्ग GF। अच्छा, कहाँ 2 बार हो गया जी? कहाँ हो गया 2 बार? EF, अरे ठीक है, EF काहे परेशान हो तुम? EF जो है ना, इस CD को भी काट रहा है, E से, तो बिल्कुल सही है सर, यही बोल रहे थे ना आप। और AB सर, ये रहा AB और ये रहा EF, तो सर AB और EF
काट रहा है भाई, ठीक तो है, देखो कट रहा है ना, काट रहा है, सही है, काट रहा है, काट रहा है। अरे तुमको पेयर बताना था, पेयर बताना था, तो सर पेयर में बहुत पेयर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। डोंट लुक एट योर बुक आंसर, है ना, बुक आंसर देख के मत चमकिए, अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू चमकिए। बबुआ बात समझे कि नहीं समझे, बताओ। आपको रटना नहीं है, बातों को समझना है। तो जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ आंसर, वो सिर्फ उतना ही आंसर नहीं होगा, बहुत सारा यहाँ पर आंसर पॉसिबल है। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को, डोंट गो फॉर द आंसर। जो आपके बुक में आंसर लिखा हुआ है हो सकता है यहाँ मैच नहीं करे, क्योंकि सर बहुत सारा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। चलो एन फॉर नेक्स्ट, 4 कोलिनियर पॉइंट। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है सेकेंड में। सर 4 कोलिनियर पॉइंट मतलब है क्या? 4 कोलिनियर पॉइंट्स आर, 4 कोलिनियर पॉइंट्स और क्या क्या होगा? सर 4 पॉइंट, अच्छा ठीक है, 4 पॉइंट और कोलिनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर दिख रहा है। ई पॉइंट ए रहा, ई पॉइंट ई रहा, ई पॉइंट जी रहा, ई पॉइंट बी रहा। तो सर एक तो आंसर ये होगा, द 4 कोलिनियर पॉइंट्स आर। तो हम यहाँ पर कुछ ज्यादा बता देंगे, क्या होगा सर? ए होगा। पॉइंट क्या होगा सर? सर पॉइंट ए कोमा ई कोमा जी कोमा बी। ई रहा तुम्हारा 4 पॉइंट, कोई समस्या? पॉइंट ए ई जी बी। और भी हम बोलना चाहें तो क्या ये हो पाएगा? आप सब कुछ कमेंट करेंगे, क्या ये भी हो पाएगा आंसर? तो हाँ सर बिल्कुल हो पाएगा। तो ये भी तुम्हारा आंसर का ही पार्ट है। बालको, बालको कोई समस्या किसी को? बोलो, थोड़ा सा भी कोई तकलीफ किसी को है तो बोलो जल्दी से। भूमि सिंह सर समझ में आ गया है, नो सर नो प्रॉब्लम, निशानी सही है। बालको बालको बालको, किसी भी बालको को कोई समस्या है, यू कैन आस्क योर समस्या राइट नाउ। बोलने का, जल्दी जल्दी बोलने का। यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी योर प्रॉब्लम राइट नाउ। बालको बालको जल्दी करो। चलो ठीक है, बहुत सही बहुत सही। थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा ये तो बहुत आसान है सर। क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे से? व्हाट इज द क्वेश्चन, जो कि मेरे से पूछ दिया गया। सर यहां पूछा गया है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा तो क्या होगा? द THREE 3 NON नन कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर ए स्पेलिंग ER होगा ना, पॉइंट्स ARER देखा, ऐसे लिख रहे हैं हम। ई सर मतलब ऐसा कुछ चमत्कारी पॉइंट का नाम बताइए जो कि इससे स्ट्रेट लाइन ना बने, सीधा बात, इतना ही बात। एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बने सर तो क्या बने? डिस्को वाला लाइन, तिरछा लाइन। तो सर ई पॉइंट ले लीजिए और ए ले लीजिए और ये ले लीजिए, सर ये भी डिस्को है। अगर आपका मन कर रहा है सर कुछ रंगीला बनाते हैं तो ई ले लो, एच ले लो और एफ ले लो, सबसे रंगीला है जो ट्रेंगल बनाएगा। तो क्या होगा? पॉइंट्स आर ई और एच और एफ। अब फिर से बोलना चाहेंगे, हो सकता है ये वाला पॉइंट तुम्हारे बुक के आंसर से मैच ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती होगा, है ना। क्या समझ में आया या नहीं आया बोलो? नो समस्या, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड वन, सर थर्ड वन का आंसर दे दिए हैं, देखो थर्ड वन का आंसर हमने दे दिया है। बोलो कोई समस्या है तो बोलो बालिके एंड बालको, एनी तकलीफ, एनी प्रॉब्लम्स, टेल मी फटाफट। बालको बोलो। चलो एन फोर नो समस्या, वेरी गुड। तो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कंकरेंट लाइंस। ओहो, इसका आंसर कौन कौन ट्राई मारेंगे? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन कौन आंसर का ट्राई मारेंगे? कॉन्कुरेंट के बारे में बताया गया था, ऐसा पॉइंट जहां से मोर देन कितना हो, बताओ जल्दी से। सर EGH हो सकता है, EGH कहाँ गया? EGH, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है प्रियांशु पाल, क्यों नहीं हो सकता है, वो भी सही आंसर है। हाँ जी, कौन है? निशानी ने आंसर दिया है। 3 कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस बताइए आप लोग, कंकरेंट लाइंस है, कंकरेंट लाइंस बता जैसे। सर E और F तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना कि लाइन सर वॉयस नहीं आ रहा है यार, समझ में आ गया बाबू। वॉयस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा बैटरी जो है तो ऑफ हो गया था, है ना सर। वॉयस नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है क्या?
क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, खाली इतना बता दो कि वॉइस अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ रहा है, चलो आ रहा है, यस सर आ गया, मेरा वॉइस आ गया। चलो यहाँ देखो, बबुआ तुमको पता क्या है, बताओ क्या पता है? सर पता है, सब कुछ पता है ना। क्वेश्चन बोला गया है सर थ्री कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या है सर? एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो से अधिक लाइन जाके पास करे हैं। ये देखो, ये देखो, इस ई पर सर ऐसे कोई जा रहा है क्या? हाँ सर जा रहा है। सर ऐसे जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। कोई ऐसे जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। तो सर एक ऐसा पॉइंट ई मिला जहां पर सर मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बोल देंगे सर इसको कंकरेंट बोल देंगे सर। क्या इसको कंकरेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। क्या जी को कंकरेंट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? दो ठो है, इसको इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, कंकरेंट नहीं बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। दो से अधिक होगा तो ही क्या कहलाएगा? ठीक है, तो उस तरह से एच क्या होगा जल्दी से बता दो? एच भी होगा। तो थ्री कंकरेंट लाइंस, तो क्या क्या लाइंस में नाम रख देंगे सर? ए बी होगा। क्या लिखेंगे? द टी एच आर डबल ई थ्री कॉन्कूरेंट, कॉन्कूरेंट डबल आर होगा, कॉन्कूरेंट लाइंस आर। चलो क्या क्या नाम बताएंगे सर? ई और एच, ई और एच साहब हैं हमारे, ई एच साहब हैं। लाइन है तो दोनों तरफ फ्री लगेगा। ओहो, ई एच ना होगा सर, हाँ ई एच होगा सर, ऐसे लिखिए कॉमा, फिर क्या लिखेंगे? ई एफ, ई एफ भी लिखेंगे। चलो लिख दिए, और बताओ, और बताओ बताओ बताओ, क्या लिखे? ए भी लिखे, ई एच लिख दिए, और क्या लिखे? ई एफ लिख दिए सर, ई एच ई एफ और ए बी, बस हो गया, हो गया जी हो गया। उससे सर एक यहाँ भी बनेगा, एच के पास भी बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा, टी फोर टाटा हो जाएगा। कौन रो रहा है सर? आप मेरा डाउट क्लियर नहीं किए थे। कौन डाउट? करण, ए करण क्या डाउट था तुम्हारा? जल्दी से भेजो तो। हाँ जी करण, सेंड मी योर डाउट एट माई व्हाट्सअप राइट नाउ। क्या डाउट था देख लेते हैं तुम्हारा हम। लास्ट क्वेश्चन, थ्री लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच। अच्छा, हे। इसका आंसर देखो क्या होगा सर? लाइन पूछा गया तो सिड्डी पूछा गया, लाइन सिड से सिड्डी होगा। फिर क्या होगा सर? जी एच होगा सर, और क्या होगा सर? ई एच होगा सर। हो गया आप लोग का आंसर, एच से पार करने वाला तीन लाइन, हो गया हम खत्म। बोलो कोई समस्या है तो बोलो। हाँ टाइम तो ओवर हो गया है, इस बात को हम भी मानते हैं। चलो जी, तो इसी बात पर क्लास को किया जाए एंड। कल इस एक्सरसाइज के साथ में दूसरा एक्सरसाइज को किया जाएगा स्टार्ट। तो मिलते हैं T4 टुमारो। गुड नाइट एवरीबॉडी, टट्टा एवरीबॉडी।